नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल कौशल्स क्लासेस में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 4.3 की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो बच्चों, प्रश्नावली 4.3 के प्रश्नों को हल करने से पहले मैं आपको प्रश्नावली 4.3 का कुछ बेसिक बताऊंगा। उसके बाद हम प्रश्नों को हल करेंगे। राइट, तो चलिए चलते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना, द्विघात समीकरण की। ठीक है, द्विघात समीकरण। ठीक है, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ द्विघात समीकरण की। ठीक है बच्चों, द्विघात समीकरण क्या होता है? ax² प्लस vx प्लस c बराबर 0। ax² प्लस vx प्लस c बराबर 0, ये क्या होता है? द्विघात समीकरण। ठीक है, तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करते हैं, इस समीकरण को हल करते हैं, तो हमारे पास एक सूत्र निकल के आता है माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है बच्चों, जैसे ही हम इस द्विघात समीकरण को हल करते हैं तो हमारे पास एक सूत्र निकल के आता है। वो सूत्र है x बराबर माइनस के b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। इसको हम बोलते हैं श्रीधराचार्य का सूत्र, श्रीधराचार्य का सूत्र। ठीक है, क्योंकि ये सूत्र श्रीधराचार्य जी ने दिया था, इसलिए हम इसको बोलते हैं श्रीधराचार्य का सूत्र। अगर कोई आपसे पूछता है कि बताओ श्रीधराचार्य का सूत्र कौन सा है, तो आपको बताना है x बराबर माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। ठीक है बच्चों, अब आगे की स्थिति देखिए। ये जो अंडर रूट के अंदर लिखा है ना b स्क्वायर माइनस 4ac, समझना ध्यान से, ये अंडर रूट के अंदर लिखा है b स्क्वायर माइनस 4ac। इसको हम बोलते हैं विवेक्तर। क्या बोलते हैं भाई? विवेक्तर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं विवेक्तर, और विवेक्तर के बराबर क्या हो जाएगा? b स्क्वायर माइनस 4ac। विवेक्तर को इंग्लिश में हम d लिखते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, तो d बराबर क्या हो जाएगा? b स्क्वायर माइनस 4ac। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि बताओ विवेक्तर का सूत्र क्या होता है, तो आपको बताना है b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है बच्चों, विवेक्तर यानी कि d यानी कि डिस्क्रिमिनेंट मतलब कि विवेक्तर। ठीक है बच्चों, तो विवेक्तर का जो सूत्र होता है वो b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है बच्चों, अब आगे की जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इनको बड़े ध्यान से समझिएगा। यह है मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति। ठीक है बच्चों, सबसे पहला पॉइंट कि अगर, समझना ध्यान से, अगर d बराबर d ग्रेटर देन 0 हो जाए, यानी कि d बराबर क्या है? b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। अगर ऐसी कंडीशन बन जाती है, समझना, d ग्रेटर देन 0 या फिर b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, तो ध्यान से देखना, दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। समझना ध्यान से, दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, वास्तविक मूल। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन बन जाती है d ग्रेटर देन 0 या फिर b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, तो ऐसी कंडीशन में दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। ठीक, दूसरी चीज़ अगर d बराबर 0 आ जाए या फिर b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में दो समान वास्तविक मूल होते हैं।
वास्तविक मूल होते हैं। ठीक है बच्चों। तीसरी कंडीशन में अगर d लेस देन 0 आ जाए, ठीक, d लेस देन 0 या फिर b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, तो ऐसी कंडीशन में कोई वास्तविक मूल नहीं होते। ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, तीनों पॉइंट जो मैंने आपको बता दिए हैं ये हमारे प्रश्न में लागू होंगे, राइट। तो एक बार फिर से समझिए ध्यान से। देखिए द्विघात समीकरण हमारा क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसको जब हम हल करते हैं तो हमारे पास ये सूत्र निकल के आता है x बराबर माइनस के b प्लस माइनस √ में b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है बच्चों। अब इसी को हम क्या बोलते हैं, श्रीधराचार्य का सूत्र। क्यों? क्योंकि ये श्रीधराचार्य ने इसका निर्माण किया था। ठीक है बच्चों। इसके बाद ये जो अंडर रूट के अंदर लिखा है b स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम बोलते हैं विविक्तर। विविक्तर बराबर क्या हो गया, b स्क्वायर माइनस 4ac। और विविक्तर क्या होता है, d। विविक्तर को ही इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट का हमने d अकेला ले लिया, तो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो विविक्तर का जो सूत्र है वो क्या है, d बराबर v स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है। श्रीधराचार्य का सूत्र क्या है, x बराबर माइनस के b प्लस माइनस √ में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। ठीक है बच्चों। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मूलों की प्रकृति, अगर d ग्रेटर देन 0 आ जाए, d ग्रेटर देन यानी d का मान 0 से बड़ा आ जाए, तो क्या होगा, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। ठीक है। और अगर d बराबर 0 आ जाए तो दो समान वास्तविक मूल होते हैं। और अगर d का मान 0 से छोटा आ जाए तो कोई वास्तविक मूल नहीं होता। ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा 4.3 का कुछ बेसिक। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा, राइट। तो चलिए चलते हैं और अब हम प्रश्न नंबर 1 का पहला प्रश्न हल करते हैं। चलिए बच्चों, तो प्रश्न नंबर 1 का पहला प्रश्न हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ेंगे, उसके बाद हम उसको हल करेंगे। देखिए, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए, तो ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण दे रखा है और हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, ज़रा ध्यान से देखिएगा, समझना। सबसे पहले देखो ध्यान से, a बराबर यहाँ से हो गया 2, ठीक है, और b बराबर यहाँ से हो गया -3 और c बराबर हो गया 5। ठीक है बच्चों। a बराबर यहाँ से 2, b बराबर -3 और c बराबर 5। ठीक है। यहाँ से देखिए, यहाँ से हम इसको हल कर रहे हैं। ठीक है। अब देखना ध्यान से, अब हमें यहाँ पर लगाना है विविक्तर का सूत्र। विविक्तर का सूत्र क्या होता है, देखो ध्यान से, क्या होता है, d बराबर v स्क्वायर माइनस 4ac। तो d बराबर b की जगह b का मान -3 -4, a की जगह 2 और c की जगह 5। तो इसका मतलब 3 का 9 हो गया माइनस, 5 दूनी 10 चौके 40। तो ये हो जाएगा कितना, -31। ठीक है। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर d का मान -31 आ चुका है। ठीक है। तो इसका मतलब d का मान जो है, समझना ध्यान से, अब यहाँ पे हम लिखेंगे चूँकि, ठीक है, यहाँ से देखना, चूँकि जो d का मान है -31 है, तो -31 तो 0 से छोटा होता है। तो इसका मतलब d का मान जो है वो 0 से छोटा है। तो अगर 0 से छोटा है तो इसलिए समीकरण 2x² माइनस, या फिर इतना मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट लिख लो। इसलिए कोई मूल वास्तविक नहीं है, इसलिए कोई मूल वास्तविक
वास्तविक नहीं है। मैंने बताई थी तीसरे नंबर की कंडीशन है कि अगर d का मान 0 से छोटा हो तो कोई वास्तविक मूल नहीं है, कोई वास्तविक मूल नहीं। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 1 का पहला प्रश्न। तो बच्चों इस वीडियो में मैंने आपको 4.3 का कुछ बेसिक बताया और प्रश्न नंबर 1 को हल करके भी बताया। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी, लेकिन फिर भी आप वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये कितना समझ में आया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे।